बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द डेली डिवोशन, दिन भर की रोटी। हालेलुया। और आज का प्रॉमिस वर्स परमेश्वर जो मुझे और आपको दे रहे हैं 10 अप्रैल 2021 के लिए, वो लेने के लिए हम परमेश्वर की प्रेजेंस में, मेरे प्रियो, परमेश्वर के चरणों में है। और आज की सुबह हम एक्साइटेड हैं कि प्रभु हमको क्या वायदे का वचन दे रहे हैं। हालेलुया। तो आज के लिए जो प्रॉमिस वर्स परमेश्वर मुझे और आपको दे रहे हैं वो हमें मिलता है इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसके 5 और 6 पद में, जहां इस प्रकार से लिखा है कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हालेलुया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वायदे के लिए, इस सुंदर वचन के लिए मेरे प्रियो, जहां परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हालेलुया, हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हम पापों की दलदल में फंसे हुए थे। हालेलुया। हम अंधकार में थे, हम शत्रु के जाल में जो है फंसे हुए थे। उस समय जो है प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए भेजा। हालेलुया। वो हमारा उद्धार करता बनकर आया, वो हमारा छुड़ाने वाला बनकर आया, वो हमारा बचाने वाला बनकर आया, वो पूरे जगत का उद्धार करता बनकर आया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, आमीन, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन बिताए। हालेलुया। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर दिए गए बलिदान के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी लहू के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम उसके जिंदा और सामर्थी नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, हालेलुया, जब हम उसके जिंदा और सामर्थी कलाम के ऊपर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, तो हम उद्धार पाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए उस उद्धार के मार्ग को खोला है। वो पूरी मानव जाति के छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को दिया है, अपने पवित्र लहू को प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, उसके उस अनुग्रह के कारण। हालेलुया। अनुग्रह ही से हमारा उद्धार जो है वो हुआ है मेरे प्रियो। अनुग्रह ही के द्वारा जो है वो हमारा उद्धार हुआ है। और उस उद्धार को पाने के बाद परमेश्वर हमसे वायदा कर रहा है कि जब तुम उस उद्धार को पा लेते हो, जब तुम उस उद्धार के कार्य को करना शुरू कर देते हो, उस उद्धार के कार्य में आगे बढ़ना शुरू कर देते हो, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ तुमको उठा लिया जाता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह मरने के तीसरे दिन जी उठे और जीवित आसमान पर उठा लिए गए। हालेलुया। परमेश्वर हमसे वायदा कर रहा है कि जैसे यीशु मसीह को उठाया, वैसे ही परमेश्वर जो है यीशु मसीह के साथ हमें भी उठा रहा है। हालेलुया। और हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जैसे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है, वैसे ही वचन बताता है कि स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने हमें बैठा दिया है। बैठाएंगे नहीं, बैठा दिया है। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यदि आप क्रूस पर दिए गए बलिदान के ऊपर विश्वास रखते हैं, यदि आपने ये स्वीकार किया कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, उसने मेरी बीमारियों के लिए कोड़े खाए, वो मेरे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, हालेलुया, जिंदा आसमान पर गया और पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है, तो आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कह रहा है कि यदि आप बिलीव करते हैं, हालेलुया, इस बात के ऊपर विश्वास रखते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर, तब परमेश्वर कह रहा है कि उन प्रभु यीशु मसीह के साथ, उनके साथ परमेश्वर ने हमें भी उठा लिया है। हालेलुया। और हमें भी स्वर्गीय स्थानों पर बैठा दिया है। हालेलुया। आप स्वर्गीय स्थानों पर बैठाए जा चुके हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। हालेलुया। डिक्लेयर है
ये ऑलरेडी ये रिटन है, ये ऑलरेडी परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये डिक्लेयर हो चुका है आपके और मेरे लिए। हम इसको पूरा होते हुए देखने जा रहे हैं। वो रैप्चर के समय वो कलीसिया उठाई जाएगी, हालेलुया। हम स्वर्गीय स्थानों में बैठाए जाएंगे। हम यहां इस पृथ्वी पर भी उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसका रिहर्सल कर रहे हैं, और उसको आने वाले दिनों में हम उस उठाए जाने को और उस बैठाए जाने को हम अनुभव करने जा रहे हैं, हालेलुया। परमेश्वर हमें महिमा के सिंहासनों पर बैठाएंगे। परमेश्वर हमें महिमा के मुकुट पहनाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु महान है और अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यह वायदा हमारे जीवन में पूरा होने जा रहा है। लेकिन आज मुझे और आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपने आप को देखने की जरूरत है कि क्या वास्तव में हम पाप के लिए मरे हुए हैं, और क्या हम वास्तव में मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं। क्या हमने उस ग्रेस को ग्रांटेड तो नहीं लिया है, जो अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है। लिखा है अनुग्रह ही से हमारा उद्धार जो हुआ है, हालेलुया। हमें उस अनुग्रह में बढ़ना है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और हमारे विश्वास के द्वारा जब हमारा उद्धार हुआ है, हालेलुया, तो उस उद्धार के कार्य में हमें आगे बढ़ना है। उस उद्धार के कार्य को हमें पूरा करते जाना है, आज्ञाकारिता में चलते हुए, पवित्रताई में चलते हुए, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हुए, उसकी उपस्थिति में, हालेलुया, अपने आप को उसके आगमन के लिए, उस उठाए जाने के लिए और उस बैठाए जाने के लिए तैयार करने के लिए, हालेलुया, उस राज्य में बैठाए जाने के लिए अपने आप को हमें तैयार करने की जरूरत है मेरे प्रियो। आमीन। परमेश्वर कहता है जागते रहो, तैयार हो जाओ, क्योंकि वो दिन निकट है, मैं जल्दी आने वाला हूं। आइए हम अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो आज का प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो यही है कि किस प्रकार, जब लिखा है कि अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, तो किस प्रकार एक विश्वासी को, हालेलुया, जब उसके ऊपर वो अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर की दया उसके ऊपर हुई है, प्रभु ने उसके पापों को उठा लिया है, तो एक विश्वासी जब विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उसके बलिदान के ऊपर, तो एक विश्वासी को किस प्रकार उस अनुग्रह में बढ़ना है, क्या करना है एक विश्वासी को कि वो अपने विश्वास को कार्य में दिखाए, वो उस अनुग्रह में बढ़े और अपने आप को उस उठाए जाने के लिए और स्वर्गीय स्थानों में बैठाए जाने के लिए, उन महिमा के सिंहासनों पर बैठाए जाने के लिए, उस राज्य में बैठाए जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। एक विश्वासी को क्या करने की आवश्यकता है, जरूर कमेंट कर इस वीडियो के नीचे आप अपने आंसर को दें। आपका पूरा दिन और आने वाले सब दिन सुपर ब्लेसेड हो, हालेलुया। प्रभु के वचन के अनुसार चलते रहें और आशीषित रहें। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।